कम करना, इनकी संख्या को कम करना, इनको वापस अंदर रखना। तो जो सरफेस सीधा था ऐसे, वो बेंड हो गया, ऐसे घूमकर तिरछा हो गया ऐसे। तो मालिक्यूल की इतनी संख्या कम हो गई, इधर से भी कम हो गया, इधर से कम हो गया। अब ये जो एनर्जी होगी पहले की अपेक्षा कम होगी। इसी कारण जब सरफेस बेंड होता है तो उसमें एक तनाव उत्पन्न होता है, जिसे आप फ्रिंज तनाव कहते हैं। तो यही डेफिनेशन है, जो कि काफी वर्ड है, इसमें घुमा कर आता है। डायरेक्ट आप कोई वर्ड नहीं बोल पाएंगे। बस शॉर्ट में यही कह सकते हैं कि द्रव के स्वतंत्र तल में उपस्थित अणुओं की अतिरिक्त ऊर्जा होती है, जिससे उस तल में तनाव उत्पन्न होता है। जबकि सही रीजन क्या है कि उस अणुओं को कम करने के लिए सरफेस सिंक करता है, सिकुड़ता है, जिससे तल में तनाव उत्पन्न होता है। तो सिंक नेचर या फॉर रिड्यूस molecules या for tendency to minimum energy at free surface, the liquid itself bend because of produce a tension known as surface tension। तो इस तरह से जो लिक्विड बेंड करता है तो उसमें आप नाम देते हैं फ्रिंज तनाव। तो परिभाषा लिख सकते हैं, डेफिनेशन। द्रव के स्वतंत्र तल में उपस्थित अणुओं के अतिरिक्त ऊर्जा को कम करने अथवा अणुओं को विस्थापित करने में तल में उत्पन्न तनाव फ्रिंज तनाव कहलाता है। फ्रिंज तनाव कहलाता है। फ्रिंज तनाव कहलाता है। द्रव के स्वतंत्र तल में उपस्थित अणुओं की अतिरिक्त ऊर्जा को कम करने अथवा अणुओं को स्थापित करने में तल में उत्पन्न तनाव फ्रिंज तनाव कहलाता है। इंग्लिश तो हमने लिख दिया था, यहाँ पर देखिए, molecules in upper surface have some extra energy which known as surface energy। तो यहाँ पर टेंडेंसी टू रिड्यूस सरफेस एनर्जी यहाँ पर लिख सकते हैं। ऊपर नीचे हो नहीं रहा है बोर्ड। टेंडेंसी टू रिड्यूस सरफेस एनर्जी एट फ्री सरफेस। यहाँ पर पहले या तो जोड़ना होगा सरफेस एनर्जी, ब्रैकेट में कर दे रहे हैं एट फ्री सरफेस। द सरफेस is sink by this process
प्रोड्यूस a tension at free surface which known as surface tension. तो ये आप डेफिनेशन कोई एक नोट कर लेंगे, ठीक है। अब चलिए देखिए इसमें मैथमेटिकल एनालिसिस। ये तो था थ्योरी, थोड़ा सा लेंदी था। मैथमेटिकल एनालिसिस इजी है। मैथमेटिकल एनालिसिस तो गणितीय कथन क्या है? गणितीय कथन गणितीय कथन में इसमें ये कहा गया है कि जो आपने फेस पर हमने ड्रा कर रखा था, उस लाइन को आप देखिए तो क्लियर हो जाएगा। इस तरह से हमने लाइन लिया था कि ये कोई लाइन है और उसमें मालिक्यूल्स की पोजीशन दिखाए थे। ये कोई मालिक्यूल है ऐसे। तो इस पर जो है फोर्स इस तरह से दोनों तरफ आप दिखा सकते हैं, कार्य करता है। ये भी खींचता है अपनी और इधर भी खींचता है। इसी तरह से कोई लाइन पूरा लेंगे तो एक फोर्स इधर भी होगा, इधर भी होगा, यहाँ भी कोई मालिक्यूल्स होगा, इधर भी होगा, ऐसे। तो द्रव के स्वतंत्र तल में उपस्थित किसी काल्पनिक रेखा पर अगर कोई बल का प्रभाव देखा जाए जिसमें बहुत सारे अणु हों, तो जो बल आप प्रदर्शित कर रहे हैं प्रत्येकांक लंबाई पर, वो पृष्ठ तनाव को प्रदर्शित करता है। तो आपको क्या करना होता है, एक फ्री सरफेस लीजिए, फिर से ड्रा कर रहे हैं, एक फ्री सरफेस लीजिए, उसमें किसी मालिक्यूल को दिखाइए, जैसे ये मालिक्यूल है, और इस पर फोर्स अपर सरफेस के ये लाइन के कारण और बिलो के कारण ऐसे दिखाइए। तो जो फोर्स का प्रभाव है वो लेंथ पर परपेंडिकुलर दिखाया जा रहा है। तो ऐसे नहीं, जैसे ये लेंथ है तो इसी के होना चाहिए, ये नहीं, द्रव के बाहर नहीं होना चाहिए। जैसे हाथ देखिए तो ये क्लियर हो गया और ये फोर्स होना चाहिए इसी प्लेन में, एक फोर्स इधर। तो जैसे इस पर इसके द्वारा फोर्स तो इस साइड होगा, इस साइड, इसके द्वारा इस पर फोर्स तो इधर होगा और परपेंडिकुलर होगा लेंथ के पैरेलल और इन ए सेम प्लेन। तो जो फोर्स है लेंथ के परपेंडिकुलर है लेकिन उसी प्लेन में है, प्लेन के बाहर नहीं है। तो ये कोएसिव फोर्स हो सकता है, एडेसिव फोर्स हो सकता है, यानी सेम प्लेन। इसको हम नाम देते हैं कोएसिव और एडेसिव फोर्स इन ए सेम प्लेन, इन ए सेम प्लेन। तो हिंदी में आप इसको कहते हैं ससंजक या असंजक बल, जो लंबाई के लंबवत कार्य करता है। तो आप हिंदी में ऐसे लिखेंगे, द्रव पृष्ठ तल में, द्रव पृष्ठ तल में प्रति एकांक लंबाई, प्रत्येकांक लंबाई के लंबवत, प्रत्येकांक लंबाई के लंबवत, द्रव पृष्ठ तल में प्रत्येकांक लंबाई के लंबवत कार्यरत ससंजक या असंजक बल, ससंजक या असंजक बल पृष्ठ तनाव को प्रदर्शित करता है।
फ्रिज तनाव को प्रदर्शित करता है। इस तरह से द्रव पृष्ठतल में प्रत्येकांक लंबाई के लंबवत कार्यरत ससंजक या असंजक बल पृष्ठ तनाव को प्रदर्शित करता है। तो यहाँ पर एट फ्री सरफेस टेंजेंशियल फोर्स पर यूनिट लेंथ applied in a same plane is called surface tension। तो इस तरह से डेफिनेशन आप नोट कर सकते हैं। प्लीज, ठीक है। अब क्वांटिटी के बारे में कौन सी ये राशि है, क्या है, तो चलिए नोट कर लीजिए। सरफेस टेंशन के बारे में कौन सी राशि